ओम शांति। आज कल जो बाबा मिलन था, कल बाबा मिलन पर जो मुरली चली, अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 28 मार्च 2006। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपनी चारों ओर के सर्व खजानों के बच्चों को, सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चों को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 8 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया, उनके चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देती है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। जो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकाल दृश्य स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह और भी अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तक नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो खुद मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया है। कितनी परसेंटेज में हर एक खाते को जमा, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे तथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है कि अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है, तो हमारा सेवा में 3 सब्जेक्ट है, मनसा, वाचा और कर्मणा। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की है, जो सेवा में साथी बनते हैं व सेवा करने वाले को देखते सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ
सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, बस सुनाया। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। तो ये विधि है यथार्थ सेवा की सफलता की। भाव, भावना और स्वभाव बोल, अगर ये 3 बातों में एक भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वो कमज़ोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने को चेक करो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा जमा का खाता हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव और भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो हुआ नहीं। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता थी उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। तो ऐसे नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, जब एक शक्ति को ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। चेक करते जा रहे हो मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है और बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई देगी। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म की समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण मधुर नहीं, बोल मधुर नहीं, चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। जैसे कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सबसे अच्छी निशान सेवाधारी की है स्वयं भी हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा इतनी पावरफुल नहीं है, पर कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई काम खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। चलो क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है। ये अच्छा निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई ख़राब चीज़ अपने पास रखेगा? लेकिन वह ख़राब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है,
समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय समीप आना नहीं है, आपको लाना है। कोई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। आप बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाले कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं, विनाश करे विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। क्या पुराना खाता खत्म हो जाए नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज़ से परे आवाज़ में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहो जैसे चाहो वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, वैसे मन बुद्धि द्वारा जहाँ चाहो जब चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं ना, सहज भी हो और समय भी कम हो। ऐसी स्थिति है कि हम मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे? जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करो तो अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आँख के स्थान पर बैठे दूर तक देखती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नींद द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधातापन नज़र से निहाल कर सकते हो। चेक कर रहे हो अपने को इन सब बातों में। इतना तीसरा नींद क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में तो कारण पहले ही सुना है। यह हद का लगाव, मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट था, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं में रखना है। सभी ने यह होमवर्क किया? जो सफल हुए इस होमवर्क में वह हाथ उठाओ। सफल हुए? बाप दादा ने सबको देखा। हिम्मत रखो, ऐसे डरो नहीं, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, किया है तो हाथ उठाओ। ये टीवी में हाथ उठाओ, पीछे भी दिखाओ। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया, वे क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज था ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? क्रोध नहीं किया इतने दिनों में, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से पूछेंगे, बहुत है। क्रोध नहीं किया, संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर से मुबारक हो। अगर मन में आया मुख में नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। तो आप ही देखो रिजल्ट के हिसाब से क्या स्थापना का कार्य, स्वयं को संपन्न बनाना, सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है, यह वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ बनना है। संगम के समय भी सबसे बड़ा खजाना है। तो किसकी रोकी रुका है सवेरा, बताओ?
बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता चेक करो अच्छी तरह। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सत्युग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरे को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़ी में राजी रहने वाले हो तो थोड़ी में राजी हो जाओ। विनाश साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज छोड़ के अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या करेगा। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख की मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों की झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या है, साधन थे लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गया ना। ये साधनों के आकर्षण है, साधनों को यूज़ करना रॉन्ग नहीं है कहते। साधन जीवन में उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है, साधना आधार है। अगर साधन के बजाय साधनों को आधार बनाए तो रिजल्ट क्या होगी। साधना विनाशी है, रिजल्ट क्या। साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या। साधना विनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। दूसरे को नहीं देखो, ये अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, आप जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन ये तो आएंगी। बातें ख़त्म हो तो संपन्न बने, वो होना नहीं। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दें, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है। और बाप दादा भी ये देखना चाहते हैं, अगर वतन में स्विच ऑन करें तो सब बच्चे, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गाँव में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। वही बाप की हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप की आशा के दीपक बनेंगे। बनेंगे, हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। फाइल में पत्र डाल दें, हाँ का, नहीं फाइनल। सभी पूरी करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वो उठाओ। कोई है, अच्छा इन लोगों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजोरिटी ने तो हाथ उठाया। बाप दादा को ये खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। फिर बाप दादा आएगा, अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी तो बीच में समय है, जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न फॉरेन वालों को मिलता है, तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी, फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं हुआ तो पहला टर्न इंडिया को दे देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को मधुबन में ही आना है, और तो कहाँ भी जाते नहीं। बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है। ऐसे नहीं कि इंडिया वालों पर नहीं है, लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है, तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे। ठीक है ना। आप बोलो फॉरेन के लिए दादी जानकी से, साकार में निमित्त आपको बनना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 5-6 मास है। नहीं तो फिर ऐसा करेंगे, राय बतलाओ कि जो सच्चे दिल से लिखते हैं, बाप दादा तो देखता है ना।
बाप दादा के पास भी दिखाई देता है कि थोड़ा मिक्स है। जो लिखेंगे वह रेडी, उन्हीं से बाप दादा मिलेंगे और उससे नहीं, चाहे मधुबन में हो चाहे कहाँ भी हो। ठीक है मधुबन वाले, ठीक है। डबल फॉरेनर्स एवर रेडी होंगे ना, बाप दादा सबका संपन्न स्वरूप दिखेगा, एवर रेडी होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया, मुबारक हो, सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। फिर सभी एक दो को मुबारक देंगे, वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख पड़ रहा है, आप आवाज़ नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। मनसा सेवा जैसे साइंस वाले अपनी जगह पे रहते हुए जहाँ अपना यंत्र चाहे भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारे विश्व की आत्मा को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। मनसा सेवा कर सकते हो, जिन्हों की मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास से कर सकते हो, वह हाथ उठाओ। इसमें तो सब पास है। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हो तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगा। फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती, तो मनसा सेवा बढ़ाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में लाइट और माइट फैलाओ। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। बाप दादा ने सुना, लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी, सुनाओ सभी को। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव, अपने परिवर्तन का अनुभव विश्व के लिए अच्छी टॉपिक रखी। और ऐसा अभ्यास उस समय जब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मण भी करेंगे ना, यह विचार है सब जगह विश्वव्यापी। यह प्रोग्राम अच्छा है, यह अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट में अगर ये चारों ओर वायुमंडल बन जाए तो यह भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्म कुमारियाँ क्या चाहती हैं, क्या करती हैं, यह भी फैलेगा। अच्छा, अगर चारों ओर एक साथ हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा है। अच्छा, आज टर्न किसका है? धीरे धीरे चलने का समय गया, अभी उड़ो, जब चाहो जहाँ चाहो सेवा में हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप सभी भी तैयार करके आएंगे ना, और ज़्यादा नहीं, एक एक। अगर ज़्यादा करेंगे तो मुबारक हो। अच्छा है, महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया स्वयं को संपूर्ण बनाने का, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सहज ही अशरीरी बनने में मदद करता है। तो जो भी जोन चांस लेता है उसके लिए ये गोल्डन प्राप्ति है, कर्मना का भी फल और वायुमंडल में स्थिति का भी फल मिलता है, डबल फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, बाप दादा को हर एक बच्चा एक दो से प्यारा लगता है, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन परमात्मा प्यार से पात्र तो बनता ही है। अगर ये परमात्मा प्यार से वही मिलता है, प्यार तो सभी को बाप दादा से 100% है या कम है। जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। 100% प्यार है तो प्यार में थोड़ा बहुत है वह कुर्बान करना सहज है। मुबारक हो, प्यार का प्रमाण है कुर्बान होना, समर्पित होना। तो सबूत बच्चे हो ना, तो सबूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंटेज देखते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेनी है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा। अच्छा है, जो ओटे व अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह देखकर यह करेंगे ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार टेंशन दे, प्रैक्टिकल मिलाना,
यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पद्मा पदम गुना दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। दादियों से आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो, इसलिए बाप दादा होमवर्क देता है। सतगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी, इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। बाप दादा को स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है तो सदा ही 3 रूप में। अभी बाप दादा ये चाहते हैं कि सभी कहीं विजयी हो गए, होना है, हो रहे नहीं हो गए, सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव हो। यह अनुभव की आँख अभी दूसरे को अनुभव कराएगी। अभी अनुभव चाहते हैं, स्वयं भी हर शक्ति हर गुण के अनुभवी बने, तभी अनुभव करा सकेंगे। तो अपने अनुभव को बढ़ाओ तो औरों को अनुभव हो ही जाएगा। अच्छा, आप सभी की दिल की आशाएं पूर्ण होनी ही है, ठीक है ना? ठीक है, कितना अच्छा अच्छा है ब्राह्मण कुल की शोभा हो। सभी दादियों को देखकर खुश होते हैं ना। देखो इन्हों की कमाल है कि बिना साधनों की सफलता प्राप्त की। कितना पैदल चले होंगे, न मोटर न गाड़ी, इतनी तपस्या, इसी तपस्या ने इतना विस्तार पैदा किया। अभी थोड़े साधन प्राप्त हुए ना तो थोड़ी आकर्षण होती है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।